नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 17 फरवरी का दिन है। अगर पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और हिमपात जो है कुछ एक पॉकेट्स में अरुणाचल प्रदेश में और इक्का दुक्का पॉकेट्स में जम्मू रीजन और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है। वहीं कुछ एक पॉकेट्स में हल्के स्तर की वर्षा, एक दो पॉकेट्स में मध्यम स्तर की वर्षा उत्तरी पश्चिम बंगाल सिक्किम में देखने को मिली है और असम मेघालय में भी इक्का दुक्का पॉकेट्स में हल्के स्तर की वर्षा देखने को मिली है। वहीं घने कोहरे की बात करें तो आज रात्रि और सुबह के टाइम पे इक्का दुक्का पॉकेट्स गंगे पश्चिम बंगाल और हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में देखने को मिला है। अगर हम बात करें अधिकतम तापमान की स्थितियों की तो कल शाम की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे की अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कई स्थानों पर बिहार, गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में, पूर्वी विदर्भ और उत्तरी तेलंगाना में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी कल शाम को देखने को मिली है। वहीं कुछ एक पॉकेट्स जो थे वहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी दर्ज की गई पूर्वी राजस्थान, गुजरात और तटीय आंध्र प्रदेश में। कल का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस करनूल मध्य महाराष्ट्र में देखने को मिला है, कुरनूल में। अगर हम बात करें अधिकतम तापमान के विचलन की जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस उससे ज़्यादा अब नॉर्मल यानी सामान्य से ज़्यादा बने हुए हैं ज़्यादातर स्थानों में जम्मू रीजन में और दक्षिण पश्चिम राजस्थान में। वहीं 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा कई स्थानों पर दिल्ली और उसके सटा हुआ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात रीजन, कच्छ का क्षेत्र हो और कुछ एक पॉकेट्स राजस्थान के कोंकण और उससे सटा हुआ मध्य महाराष्ट्र, विदर्भा, उससे सटा हुआ मराठवाड़ा, उत्तर पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, उससे सटा हुआ जो आंतरिक उड़ीसा का क्षेत्र है, झारखंड और उससे सटा हुआ जो पश्चिमी गंगे पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, वहाँ पर भी टेम्परेचर सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। वहीं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा अधिकतम तापमान देखने को मिल रहे हैं उत्तर पश्चिम, मध्य और उससे सटा हुआ पश्चिम, पूर्वी और उत्तर पेनिनसुला भारत, वहाँ पर भी टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा बने हुए हैं। अगर हम बात करें निम्न तापमान की 17 तारीख की आज सुबह की तो पिछले 24 घंटे में निम्न तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है ज़्यादातर असम, कोंकण, गोवा में, कर्नाटका में और केरला में। वहीं 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली है पश्चिम राजस्थान में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली है उत्तर प्रदेश में, मध्य पूर्वी भारत में, तेलंगाना में, असम में और मेघालय में। अगर हम बात करें निम्न तापमान के विचलन की तो 2 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा टेम्परेचर अभी बने हुए हैं उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में, उससे सटा हुआ मध्य भारत, गुजरात, कोंकण, उत्तरी और तटीय उड़ीसा, बिहार, झारखंड और दक्षिणी गंगे पश्चिम बंगाल में। वहीं ये सामान्य से नीचे बने हुए हैं 1 से 2 डिग्री सेल्सियस मैनी पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया में, वहीं पश्चिम गंगे बंगाल में, इंटीरियर महाराष्ट्र में, उत्तरी पूर्वी आसाम में और अरुणाचल प्रदेश में। बाकी के क्षेत्रों में ये टेम्परेचर सामान्य के आसपास बने हुए हैं। अगर हम बात करें पश्चिमी विक्षोभ की तो पश्चिमी विक्षोभ जो है आज देखने को मिल रहा है 67 डिग्री पूर्वी और 33 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटा हुआ जो अफगानिस्तान का क्षेत्र वहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसका इंड्यूस साइक्लोन सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान के आसपास देखने को मिल रहा है। और वहीं एक साइक्लोन सर्कुलेशन दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश और एक साइक्लोन सर्कुलेशन उत्तरी पूर्वी आसाम को देखने को मिल रहा है और एक नया पश्चिमी विक्षोभ 19 फरवरी से प्रभावित कर सकता है उत्तर पश्चिम भारत को। इसके प्रभाव में अगर हम बात करें इस ब्रीफिंग के हाईलाइट्स की, अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा बने रहने की संभावना 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में आने वाले 4 से 5 दिनों में बनी हुई है। वहीं एक जैसा कि हमने बताया एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में 19 और 20 तारीख को उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा का दौर देखे जाने की संभावना है। वहीं अगर हम बात करें अधिकतम तापमान के पूर्वानुमान की तो अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास की बढ़ोतरी उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है आने वाले 2 दिनों में और उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट उसके बाद 3 दिनों में हो सकती है पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में। इसके अलावा हम बात करें मैक्सिमम टेम्परेचर में बाकी की जगहों में तो कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। मिनिमम टेम्परेचर के पूर्वानुमान की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले 2 दिनों में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, परंतु उसके बाद लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी आने वाली है उसके बाद 3 दिनों में हो सकती है। बाकी के क्षेत्रों में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। अगर हम घने कोहरे की बात करें तो घना कोहरा आज रात्रि और कल सुबह पश्चिम बंगाल और सिक्किम में इक्का दुक्का पॉकेट्स में हो सकता है। इसके अलावा कोई वार्निंग आज के लिए नहीं है। कल की हम बात करें तो कल जो है उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों में थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। वही उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल और सिक्किम में फॉग कल हो सकता है।
19 तारीख की बात करें तो जैसा कि हम बता रहे थे कि एक पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करेगा, तो उसके प्रभाव में उत्तर पश्चिम भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और उत्तराखंड में भी कुछ एक पॉकेट्स में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना 19 तारीख को रहेगी। वहीं अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो वहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म के साथ गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी देखे जाने की संभावना है और भारी वर्षा भी अरुणाचल प्रदेश में 19 तारीख को हो सकती है। 20 तारीख की बात करें तो ये स्पेल उत्तर पश्चिम भारत में बना रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। वहीं पूर्वी भारत में भी स्पेल बना रहेगा। वो पूर्वी भारत में खासतौर से झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सब पॉकेट्स में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी देखे जाने की संभावना है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी डे 4 यानी कि 20 तारीख को बनी रहेगी। डे 5 यानी कि 21 तारीख से कोई वार्निंग नहीं है, 22 तारीख को भी कोई वार्निंग नहीं है और 23 तारीख के लिए भी अभी कोई वार्निंग जारी नहीं की गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर अपडेट देंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।